तुम्हें लगता है तुम ये पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुम एक्चुअली डिसाइड किया कि पढ़ना है या बस हुआ? रुको, आज सुबह तुमने कुछ डिसाइड किया, शायद क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। तुम्हें लगा तुमने चूज किया, लेकिन साइंटिस्ट्स जो ब्रेन स्टडी करते हैं उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है। तुम्हारा ब्रेन वो डिसीजन लेता है तुम्हारे अवेयर होने से पहले, कभी-कभी पूरे आधी सेकंड पहले, जिसका मतलब है जब तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, ब्रेन पहले ही चूज कर चुका है और तुम बस उसके डिसीजन को अपना मान रहे हो। तो सवाल ये नहीं है तुम अपने माइंड को कंट्रोल करते हो या नहीं, सवाल ये है क्या कभी था कोई तुम जो एक्चुअली कंट्रोल कर रहा था? एक सेकंड के लिए रुको। अभी तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आई, कोई रैंडम इमेज, कोई शब्द, कोई मेमोरी। तुमने उसे इनवाइट नहीं किया, तुमने उसे प्लान नहीं किया, वो बस आई। तो अगर थॉट तुम्हारे पास आई बिना तुम्हारे बुलाए, तो वो थॉट किसका है? तुम्हारी या वो तुम हो? फिलोसोफर्स सदियों से ये सवाल पूछ रहे हैं और अब न्यूरोसाइंस इसे और स्कैरी बना रही है। तुम्हारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये वो है जो प्लान करता है, डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है। ये सीईओ है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, जब स्ट्रेस होता है सीईओ ऑफिस छोड़ देता है और एक दूसरा पार्ट कंट्रोल लेता है। वो पार्ट जो 2 लाख साल पुराना है, जो सिर्फ एक चीज जानता है, सरवाइव। और वो रिएक्ट करता है इससे पहले कि सीईओ वापस आए, इससे पहले कि तुम सोच सको, इससे पहले कि तुम हो सको। यही वजह है कि तुम आर्ग्यूमेंट में ऐसी बातें कह देते हो जो बाद में रिग्रेट होती हैं। यही वजह है कि डर लगने पर फ्रीज हो जाते हो। यही वजह है कि सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में तुम वो नहीं करते जो करना चाहते थे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हाईजैक कर लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन ये और गहरा है। सोचो अपने उस दोस्त के बारे में जो हर रिलेशनशिप में सेम गलती करता है, हर बार कहता है इस बार अलग होगा, हर बार सेम होता है। या वो इंसान जो हर रात कहता है कल से सब बदलेगा और कल आता है और कुछ नहीं बदलता। ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न्स पर चलता है। जो बिहेवियर तुम रिपीट करते हो वो न्यूरल पाथवेज बनाता है, हाईवेज। और तुम्हारा ब्रेन हमेशा हाईवे लेता है, इसलिए नहीं कि लेजी है, इसलिए कि यही एफिशिएंट है, यही सर्वाइवल है। लेकिन वो हाईवे हमेशा वहां नहीं जाती जहां तुम जाना चाहते हो। और अब वो पार्ट जो जेन्युइनली तुम्हें रोक देगा, हर थॉट जो तुम सोचते हो, हर इमोशन जो फील करते हो, हर डिसीजन जो लेते हो, वो सब तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की एको है। तुम्हारे चाइल्डहुड की, तुम्हारे डर की, तुम्हारी मेमोरीज की। जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने रिएक्ट किया, जो तुमने देखा, सुना, फील किया, ये सब तुम्हारे ब्रेन में स्टोर्ड है। और हर नई सिचुएशन में तुम्हारा ब्रेन पुरानी लाइब्रेरी खोलता है, पुरानी फाइल निकालता है और कहता है पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी यही करो। जिसका मतलब है तुम अभी जो डिसीजन ले रही हो वो शायद तुम नहीं ले रही, तुम्हारा 7 साल का वर्जन ले रहा है, जो उस सिचुएशन से डरा था, जो उस मोमेंट को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। और वो फाइल अभी भी रन हो रही है, 20, 30, 40 साल बाद भी। तो अगर ये सब सच है, अगर ब्रेन डिसाइड करता है पहले, अगर पैटर्न्स कंट्रोल करते हैं बिहेवियर, अगर पास्ट इमोशंस प्रेजेंट चॉइसेस शेप करते हैं, तो क्या तुम्हारा कोई कंट्रोल है? एक्चुअली है, लेकिन वो वहां नहीं है जहां तुम सोचते थे। कंट्रोल डिसीजंस में नहीं है, कंट्रोल अवेयरनेस में है। वो मोमेंट जब तुम पैटर्न को देखते हो, उसी मोमेंट तुम उससे थोड़ा बाहर हो। जब तुम नोटिस करते हो ब्रेन कुछ ऑटोमेटिक करने वाला है, उसी नोटिस करने में एक गैप है। और वो गैप, वो छोटा सा स्पेस, वहां तुम्हारी फ्रीडम रहती है। विक्टर फ्रैंकल ने, जिन्होंने एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सरवाइव किया, कहा था स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस है। उस स्पेस में हमारी पावर है, उसी पावर में हमारी ग्रोथ है। ब्रेन को ओवरराइड नहीं कर सकते,
लेकिन उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। और ऑब्जर्व करना सब कुछ बदल देता है। और अब वो सवाल जो तुम्हारे साथ रहेगा, अगर तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो, अगर तुम्हारी इमोशंस तुम नहीं हो, अगर तुम्हारे ऑटोमेटिक डिसीजंस तुम नहीं हो, तो तुम हो कौन? वो जो ऑब्जर्व करता है, वो जो नोटिस करता है, वो जो उस गैप में खड़ा होता है, पैटर्न और रिस्पॉन्स के बीच, और चूज करता है। शायद सबसे ह्यूमन चीज यही है, कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस। वो विटनेस जो हर थॉट के पीछे है, हर इमोशन के पीछे, हर उस स्टोरी के पीछे जो ब्रेन तुम्हें सुनाता है। तुम वो स्टोरी नहीं हो, तुम वो हो जो उसे सुन रहा है। और जिस मोमेंट ये समझ आता है, ब्रेन थोड़ा कम तुम्हें रन करता है और तुम थोड़ा ज्यादा खुद होते हो।